अब मैं चाहती हूँ कि हम रंजन चौधरी जी को अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करें। जैसा कि बच्चों आपको विदित है कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल के द्वारा डिप्लोमा कोर्सेज आयोजित किए जा रहे हैं। तो इन कोर्सेज के बारे में एडवांस डिप्लोमा इन टूल्स एंड डाई मेकिंग, डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स, ये 4 इयर्स 3 इयर्स के कोर्सेज हैं। तो ये हमारे 10वीं कक्षा के साइंस और मैथ्स से जो लोग पास 60% से अधिक अंक लाते हैं उनके लिए है। मैं चाहूंगी कि एमएसएमई से जो मिस्टर रंजन चौधरी जुड़े हुए हैं जी। मेरा नाम शरण पिपानिया है और मैं एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से आप सभी का इस कैरियर काउंसलिंग वेबिनार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल भारत सरकार के टीसीएसपी प्रोग्राम के तहत एक 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन टेक्नोलॉजी सेंटर्स में जो मेन हमारा जो काम है वो ये है कि उद्योगों को राष्ट्रीय गुणवत्ता के उपकरण प्रोवाइड करना, कौशल प्रशिक्षण देना, टूलिंग और संबंधित क्षेत्रों में कंसल्टेंसी प्रदान करना। मैं एक एक करके आपको इन चीजों के बारे में समझा देता हूं। जैसे कि मैंने पहला कार्य बताया एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल का, कि उद्योगों को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के उपकरण उपलब्ध कराना। इसका मतलब ये है कि जैसे कि यदि मुझे कोई अपना व्यवसाय चालू करना है, जैसे कोई बच्चा ये है चाहता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कि वो चाहता है कि मैं एक प्लास्टिक चेयर की एक फैक्ट्री चालू करना चाहता हूं, ठीक है। तो यदि उसको प्लास्टिक चेयर की फैक्ट्री स्टार्ट करना है तो उसको इस प्लास्टिक की चेयर को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ उपकरणों की, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो क्या कर सकता है, वो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के पास आके हमसे मदद ले सकता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा काम है एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का, दूसरा काम क्या है, कौशल प्रशिक्षण प्रोवाइड करना। कौशल प्रशिक्षण क्या होता है? कौशल प्रशिक्षण कोई भी काम करने की, काम को आप किस तरीके से, कितनी निपुणता है किसी काम को करने की, उसको हम कह सकते हैं कौशल। और इस कौशल को हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से हम अच्छी तरीके से कर सके, उसकी ट्रेनिंग हम कहां से ले सकते हैं? एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल से ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा काम है टूलिंग और संबंधित क्षेत्रों में कंसल्टेंसी प्रदान करना, ठीक है। यदि कोई इंडस्ट्री है, वो हमसे कोई हेल्प चाहती है, कोई भी पार्ट को, इंडस्ट्रियल पार्ट को डिजाइन करने के लिए उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से मैं उस पार्ट को डिजाइन कर सकता हूं, तो वो इंडस्ट्री हमसे हेल्प ले सकती है। तो ये एक शॉर्ट मैंने अपना एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का परिचय दिया है, जिसमें हमारा जो मेन फोकस, आज का जो मेरा मेन फोकस रहेगा कौशल प्रशिक्षण पे, कि कैसे बच्चे जो 10वीं और 12वीं के बाद जो बच्चे हैं किस तरीके से अपना कौशल या कोई भी काम करने के लिए अपनी स्किल्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए अपनी स्किल्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। उनसे रिलेटेड कोर्स, जो इंडस्ट्री में काम आने वाले कोर्सेज हैं, उनसे रिलेटेड कोर्सेज के बारे में आज मैं आपको इस बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल है, ये ऐसे ही, ये आज स्थापित नहीं हुआ है, ऐसे पहले भी टेक्नोलॉजी सेंटर्स भारत सरकार ने स्थापित करे हैं। ऐसे 18 टूल रूम्स या टेक्नोलॉजी सेंटर पहले से ही काम कर रहे हैं, ये 30 साल पहले से काम कर रहे हैं, जिनकी एक लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर करी है। इसमें जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी सेंटर है उनके मैं 2-3 के नाम लूंगा मैं आपके सामने, जैसे कि इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद है। मध्य प्रदेश में भी पहले से ही एमएसएमई का एक टेक्नोलॉजी सेंटर वर्क कर रहा है, जिसका नाम है इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर, जो 6ठे नंबर पे आपको दिख रहा है, इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर, ठीक है। अभी भारत सरकार ने जो नए टेक्नोलॉजी सेंटर स्टार्ट करे हैं, जो मैं जैसे कि आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर करी है, नए एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, उसमें सर्वप्रथम जो दूसरा नंबर का मध्य प्रदेश में जो स्टार्ट हुआ है उसका नाम है एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल। इसके अलावा 15 और नए टेक्नोलॉजी सेंटर भारत सरकार ने चालू करे हैं। कौन कौन से हैं वो? बद्दी, रोहतक, दुर्ग, बेंगलोर, पुडुचेरी, ग्रेटर नोएडा, सितारगंज, और ऐसे 15 टेक्नोलॉजी सेंटर पूरे भारत में स्टार्ट करे हैं। अब मेरा आज का मेन फोकस है कौशल प्रशिक्षण। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम मैं कह सकता हूं, वो है कौशल प्रशिक्षण। कौशल प्रशिक्षण के लिए हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो कोर्सेज को हमने क्लासिफाई करा है, मैं आपके सामने एक एक करके बताते आता हूं। जैसे कि जो पहला क्लासिफिकेशन है, उनको हमने किस तरीके से छाटा है, ठीक है। पहला लघु अवधि, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, वो कोर्सेज जो 1 महीने से लेकर
1 महीने के या 2 महीने के कोर्सेस होते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टर्म या लघु अवधि कोर्सेस। ठीक है। दूसरे जो कोर्सेस हमारे यहाँ चलते हैं वो है मीडियम टर्म कोर्सेस, मध्यम अवधि के कोर्सेस जो 6 महीने के होते हैं। उसको कोई भी बच्चा करके 6 महीने के बाद ही वो चाहे तो जॉब पे लग सकता है और अपनी जीविका को स्टार्ट कर सकता है। तीसरे जो कोर्सेज हैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज, जिसके लिए मैं आज में आया हूँ, जो AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, जो कोर्सेज 1 साल या 4 साल तक के कोर्सेज हैं, वो लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं। इसके अलावा MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का स्किल डेवलपमेंट में और भी काम है, जैसे वेबिनार और वर्कशॉप करना। तो आज का जो मेरा मेन मोटो था यहाँ पे आने का, वेबिनार देने का, वो ये था कि जो अभी MSME टेक्नोलॉजी सेंटर में जो नया कोर्स चालू है, जो AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये लंबी अवधि के कोर्सेज हैं जो 4 साल के कोर्सेज हैं। और ये कोर्सेज क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उद्योग आधारित और समर्थित। मतलब ये कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो बच्चा यदि ये कोर्स करता है 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री में काम कर सके। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, गोविंदपुर है, मंडीदीप है, इसके अलावा पीतमपुर मध्य प्रदेश में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जहां पे हम किसी भी कच्चे माल को एक पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कच्चा माल क्या हो गया, जैसे कि वही मेटल धातु हो गया, उसको हम उसमें प्रोसेसेस लगा के, टूल्स इक्विपमेंट्स का यूज करके हम उसको एक पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्या कर सके, बेच सके। तो ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उद्योग आधारित, इंडस्ट्री ओरिएंटेड और सपोर्टेड जो कोर्सेस है, वो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर में अभी स्टार्ट हुए हैं। वो जो 2 कोर्सेस है उनका नाम मैं नाम आपको बताता हूँ। पहला कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग। एडवांस डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, ये 4 साल का कोर्स है। इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसकी जो क्षमता है, वो है 60 सीट है हमारे पास में, 60 बच्चे इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को एडमिशन लेने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन वो क्या है, 10वीं पास होना चाहिए आपको। ठीक है, और मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए, 60% होना चाहिए। यदि बच्चा SC ST या रिजर्व कैटेगरी से आता है तो उसके लिए हमने जो क्वालिफिकेशन रखा है वो क्या है, 50% उसको 10वीं में नंबर होने चाहिए, तभी वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें उम्र है, जो बच्चे की उम्र है, वो होनी चाहिए 15 से 19 साल। इस जो ये जो ड्यूरेशन है, 15 से 19 साल के बीच का बच्चा कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो कोर्स की फीस है वो है 38,000 रुपए सालाना। 4 साल का कोर्स है तो 38,000 इंटू 4 कर देंगे तो पूरे 4 साल की फीस मिल जाएगी। और 1 साल की फीस कितनी है, 38,000 रुपए। इसके अलावा जो दूसरा AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज है वो है डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स। ये 3 साल का कोर्स है। ठीक है, इसके पहले जो कोर्स था वो 4 साल का था, ये 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर भी सीट हमारे पास कितनी है, 60 सीटें हैं। इसको भी, इसमें एडमिशन लेने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10वीं पास। 12वीं पास वाला बच्चा भी ले सकता है, लेकिन कम से कम क्वालिफिकेशन कितनी है, 10वीं पास। परसेंटेज कितने होने चाहिए, 60% होना चाहिए। यदि कोई बच्चा SC ST या रिजर्व कैटेगरी का है तो उसको 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें उम्र वो भी सेम है, 15 से 19 साल। इसमें हमने एक चीज और दी है कि यदि विद्यार्थी SC ST कैटेगरी का या रिजर्व कैटेगरी का है तो उसको हमने उम्र में 3 साल की छूट दी है। सिमिलरली इसमें जो फीस है सालाना, जो सालाना जो इसकी फीस है वो है 38,000 रुपए। ठीक है, और इसके बाद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे कि SC ST के यदि बच्चे हैं, तो उनके लिए कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, उनको कोई फीस नहीं देना है, बिल्कुल कोर्स ये फ्री है। ठीक है, तो ये तो कोर्स, 2 कोर्स हो गए। इसके बाद मैं आपको और भी जो हमारे पास क्या फैसिलिटी है बच्चों को ट्रेनिंग के अलावा, वो मैं आपके साथ में अभी शेयर करूंगा। कॉलेज, अब हमारा कॉलेज के कैंपस में यदि जो बच्चे जो दूसरे, भोपाल के अलावा कोई दूसरे क्षेत्र से आते हैं, मध्य प्रदेश के जो 51 जिले हैं उनसे कोई दूसरी जिले से आते हैं, तो उनको यहाँ पे रहने के लिए भी हमने व्यवस्था करी है। यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है। साथ ही अच्छा और न्यूट्रिशियस फूड के लिए भी हमने यहाँ पे खाने की सुविधा करी है। बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और न्यूट्रिशियस फूड, ऐसा फूड नहीं मिलेगा आपको कि जिससे बच्चे बीमार हो, जो बाहर मिलता है। यहाँ पे एक सब्सिडाइज रेट में कम से कम पैसों में गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड फूड मिलता है। ठीक है,
अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको 2 कोर्सेज बताए, एडवांस डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग एंड डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये कोर्स है क्या, क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चों को, अभी मैंने बोला एडवांस डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, उनको नहीं पता है कि टूल और डाई क्या होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको ये बताऊंगा कि टूल और डाई होता क्या है। ठीक है, तो टूल और डाई, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं सिंपल। घर में हम सब्जी काटने के लिए चाकू यूज करते हैं। ठीक है, तो चाकू क्या है, नाइफ क्या है, एक टूल है। उससे हम क्या कट कर रहे हैं, सब्जी या फ्रूट को काटते हैं हम। सिमिलरली इंडस्ट्री में हमारे पास क्या है, कच्चा माल क्या है, जैसे कि घर में हम कच्चा माल क्या है, सब्जी है। सब्जी को हम काटते हैं और पकाते हैं और फिर खाते हैं। ठीक है, सिमिलरली इंडस्ट्री में क्या होता है, कच्चा माल क्या है, लोहा हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। तो ये क्या कच्चा माल है। इस कच्चे माल को हम कोई शेप देके किस तरीके से मार्केट में बेच सकते हैं, किस तरीके से इस कच्चे माल को, लोहे को किस तरीके से शेप देके हम उसको किस तरीके से मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये जो कच्चा माल है उसको भी हमको शेप देना है। जैसे हम चाकू से सब्जी को काटते हैं, सिमिलरली इस कच्चे माल को, लोहे को भी हमको काटना पड़ेगा। तो उस काटने के लिए जो औजार होता है उसको कहते हैं टूल। ठीक है, और डाई, अब एडवांस डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग है। तो टूल तो मैंने आपको समझा दिया, टूल क्या है, औजार है जिससे हम क्या कच्चे माल को काटेंगे। डाई, अब डाई क्या होता है, जैसे कि आप ये पीपीटी देख रहे हैं, इसमें क्या बन रहा है, एक बॉटल का ढक्कन बन रहा है। अब बॉटल का ढक्कन कैसा होता है, गोल होता है। गोल ढक्कन को बनाने के लिए एक एक स्पेशलाइज्ड टूल, एक अलग तरीके का औजार, जो सिर्फ क्या करेगा, गोल चीजें ही बनाएगा, गोल ढक्कन ही बनाएगा। तो वो औजार जो सिर्फ एक स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ एक गोल ढक्कन को बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हम डाई। ठीक है, तो ये जो टूल डाई है, डाई क्या करेगा, सिर्फ हमेशा गोल ढक्कन ही बनाएगा। यदि आपको कुछ और, किसी और शेप का कोई दूसरा पार्ट बनाना है, तो आप उस शेप का डाई को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो टूल एंड डाई मेकिंग है, इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा। ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है। ठीक है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता होगा सभी बच्चों को, काफी टीवी में और भी कई बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में स्टूडेंट्स को पता होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या है, ब्रांच है। कौन से क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन देता हूं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मशीनें, औजार और श्रम, लेबर, इनका उपयोग करके, इन तीनों को मिला के कोई भी हम पार्ट को बनाते हैं, इंडस्ट्रियल पार्ट को बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। इस प्रोसेस को, ठीक है, मशीनें, औजार और श्रम का उपयोग करके कोई पार्ट को बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टूल और डाई। इसके बाद में जो दूसरा कोर्स है हमारा, डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स, उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा कोर्स है हमारा मेकाट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स। तो ये मेकाट्रॉनिक्स क्या होता है, अब मेकाट्रॉनिक्स ये शब्द कैसे बना, पहले मैं आपको बताऊंगा। मेकाट्रॉनिक्स, तो MECH, ये जो मैकेनिकल का एक मैकेनिकल के जो शब्द है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सुना है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में सुना है। यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को मैं कंबाइन कर दूं, तो उससे जो नई नया कोर्स बना, उसको कहते हैं हम मेकाट्रॉनिक्स। अब मेकाट्रॉनिक्स में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने एडवांस डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग में पढ़ा कि हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योगों में कच्चे माल का यूज करके हम क्या करते हैं, कोई भी पार्ट को बनाते हैं। सिमिलरली अब ये जो पार्ट हम बना रहे हैं, उसमें क्या होता है, लेबर का यूज होता है। मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग में लेबर का यूज होता है। तो इस लेबर वर्क को किस तरीके से रिड्यूस करें, खत्म करके हम इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाएं। कोई भी इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहा है उसको किस तरीके से हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे एक गाड़ी बनाने, एक कार बनाने का प्लांट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रोबोट्स यूज हो रहे हैं। तो ये रोबोट्स क्या कर रहे हैं, जो काम पहले इंसान करता था, अब वो रोबोट्स के थ्रू हो रहा है। अब इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है कि रोबोट्स कभी गलती नहीं करेंगे। ये इन रोबोट्स को आप 8 घंटे से ज्यादा भी काम कर सकते हैं, ये कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो ये फायदे हैं, इससे कोई भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में किस तरीके से ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं, वो हम मेकाट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। एक और काम है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये प्रोसेस फ्लो दिख रहा होगा आपको।
ठीक है। ये प्रोसेस फ्लो क्या है, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये दवाई की कंपनी है। उस दवाई की कंपनी में आप देख रहे होंगे कि उसका एक डायग्राम बनाया है कि ये जो लिक्विड है इधर से इधर जा रहा है, ये इस चेंबर से निकल के इधर जा रहा है, उस चेंबर से निकल के मिक्स हो रहा है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये बहुत बड़ा प्लांट होता है दवाई का। अब उस दवाई के प्लांट को मैं एक जगह बैठ के किस तरीके से कंट्रोल कर सकूं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी थोड़े दिन पहले वाइजैक में गैस लीक हो गई थी, तो काफी 8 से 9 लोग मर गए थे वहां पे। तो ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को रोकने के लिए हम पूरी प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाते हैं ताकि कोई गलती ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो एक्सीडेंट कैसे कब होंगे कब ना होंगे कि हमारा ये पूरी प्रोसेस पे पूरा कंट्रोल हो। कंट्रोल कैसे होगा, यदि मैं पूरा का पूरा प्लांट एक जगह बैठ के देख लूं तो मुझे सारी प्रोसेस एक जगह मिल जाएगी। तो इस ऑटोमेटिक प्रोसेस को करने के लिए हम किसका कौन सा कोर्स कर सकते हैं, मेकाट्रॉनिक्स। हम इसमें आपको पढ़ाएंगे किस तरीके से ये ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्री को किस तरीके से ऑटोमेटिक बना सके, ये हम मेकाट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो कोर्सेस है इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। इन कोर्सेस के ऑब्जेक्टिव हैं कि एडीटीडीएम कोर्स के ऑब्जेक्टिव है कि आप बच्चा क्या कर सकता है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर बन सकता है या कंपोनेंट डिजाइन कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई कंपनी है वहां पे कोई भी माल बन रहा है, कोई भी पार्ट बन रहा है, तो उसमें आप किस तरीके से उसको आप मैनेज कर सकते हो। आपके पास आदमी है, आपके पास मशीन है, आपके पास मटेरियल है, आप इन तीन चीजों को किस तरीके से मैनेज करते हो, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन सुपरवाइजर। इन तीन चीजों का मैनेजमेंट करके वो क्या करता है, प्रोडक्शन देता है। ठीक है। कंपोनेंट डिजाइन का कार्य कर सकता है। कंपोनेंट डिजाइन क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको टूल और डाई बताया। टूल क्या है, औजार है। उस टूल को किस तरीके से डिजाइन कर सकता हूं मैं, तो वो भी मैं कार्य कर सकता हूं ये कोर्स करने के बाद में। दूसरा कोर्स क्या है हमारा, डिम, डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स। इसमें क्या करते हैं, हम इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक करते हैं। जो इंडस्ट्री में जो प्रोसेसेस है उनको किस तरीके से मैं ऑटोमेटिक कर सकूं। तो वो करने के बाद में क्या कर बन सकता हूं, पीएलसी प्रोग्रामर बन सकता हूं, स्काडा प्रोग्रामर बन सकता हूं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट डिजाइनर बन सकता हूं, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स भी मैंने बताया आपको कि रोबोटिक्स भी इसमें है मेकाट्रॉनिक्स में। अब रोबोटिक्स का आप समझेंगे कि रोबोट मतलब क्या होता है, कि आदमी एक हाथ चला रहा है, सिर्फ रोबोटिक्स ये नहीं होता है। रोबोटिक्स का मैंने आपको एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। ये जैसे कि आप ये वाली आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, एक पीले कलर का रोबोट दिख रहा है ये। ठीक है। तो ये जो रोबोट है ये किस लिए काम आता है कि जैसे कि आपने देखा होगा बॉम्ब स्क्वाड होता है, बॉम्ब को किस तरीके से डिफ्यूज किया जाए। तो उसमें पहले क्या होता था, एक इंसान जाके बॉम्ब को डिफ्यूज करता था। लेकिन इसमें यह हो सकता है कि यदि बॉम्ब फट गया तो क्या होगा, इंसान की जान चली जाएगी। तो हमने क्या करा कि एक रोबोट बना दिया। तो ये रोबोट क्या करता है, बॉम्ब को जाके डिफ्यूज करेगा। यदि कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो इससे किसी की जान को हानि नहीं होगी। तो ये रोबोट का ये काम भी हो सकता है। तो ये जो डिम है, डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं, रोबोट्स को भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कोर्स करने के फायदे क्या हैं, क्या इससे क्या फायदा क्या होगा मुझको, और एमएसएमई से ही क्यों करूं मैं। एमएसएमई संपर्क पोर्टल के सदस्य बन सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि आप ये कोर्स करेंगे तो मुझको क्या करना है, मेरे को कोर्स करने का हमारा मेन एम क्या होता है, नौकरी करना या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। यदि मेरा एम कोर्स करने का मेरे को नौकरी करनी है, तो नौकरी कैसे मिलेगी मेरे को, मैं जब अप्लाई करूंगा तो अप्लाई किसको करोगे आप, बहुत सारी कंपनियां हैं, सब कैसे अप्लाई करोगे। तो हमने क्या करा है, जैसे कि नौकरी.com होता है, सिमिलरली एमएसएमई संपर्क का भी एक पोर्टल है। एमएसएमई गवर्नमेंट का भी एक क्या है, एक पोर्टल है, जॉब पोर्टल है। उसमें जाके आप जो भी हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी सेंटर से ही पढ़ाई करते हैं, वही बच्चे इस एमएसएमई के जॉब पोर्टल के सदस्य बन सकते हैं। और उनको वहां से बहुत सारी कंपनियां वहां पे क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। तो वो कंपनियां क्या करती है, उनका रिक्रूटमेंट कर लेती है। तो ये किसको फायदा मिलेगा, उन्हीं बच्चों को फायदा मिलेगा जो एमएसएमई के स्टूडेंट होंगे, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल के बच्चे होंगे। ठीक है। दूसरा क्या फायदा है, ऑल इंडिया इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। मतलब एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होगा आपके पास में। और ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट पूरे भारत में, ऑल इंडिया में आप कहीं पे भी बता सकते हो। ठीक है। आप कहीं पे बताओगे तो आपका ये सर्टिफिकेट क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। आप कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को सब जानते हैं। ठीक है। तो ये एक फायदा हो गया। फ्रेशर बट विथ एक्सपीरियंस,
इसका मतलब क्या है, फ्रेशर बट विथ एक्सपीरियंस। आपने ये देखा है कि मैं कई कंपनी में जाता हूँ जॉब के लिए, लेकिन वो बोलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। मैं बोलूंगा मैंने तो अभी पढ़ाई करी है और मैं तो अभी अभी पास आउट हुआ, तो मेरे पास कैसे एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इंडस्ट्री को क्या चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स चाहिए। तो वो कैसे आएगा, वो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के कोर्स करने पर आएगा। कैसे, क्योंकि एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर में क्या होता है, जो आपका जो 4 साल का कोर्स है उसका जो आखिरी साल है उसमें हम क्या कराते हैं आपको, हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है जहां पे हम कोई पार्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। तो उससे क्या होगा, आपको 1 साल, जो आपका 4 साल का कोर्स है उसमें 1 साल आपने क्या करा, आपका पूरा आपने जो इंडस्ट्री में काम होता है वही काम आपने करा, तो आपको क्या हो गया, 1 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया। इसके अलावा जो हमारा जो कोर्स है वो 8, क्या होता है इंडस्ट्री में कितनी टाइम का वर्किंग आवर्स होते हैं, 8 घंटे के। सिमिलरली हमारा जो ट्रेनिंग का टाइम है वो भी कितना है, 8 घंटे का। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में जो एटिकेट्स होते हैं, जो डिसिप्लिन होते हैं, वो भी हम फॉलो कराते हैं। तो बच्चा जैसे ही हमारे जो कोर्स करने के बाद इंडस्ट्री में जाता है तो उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं और आ गया। ठीक है, उसके पास वो डिसिप्लिन भी है, उसके पास वो एटिकेट्स भी हैं और उसके पास एक्सपीरियंस भी है इंडस्ट्री में काम करने का। तो वो क्या होता है, वो एक फ्रेशर नहीं होता है, वो एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट होता है। ठीक है, फिर ये कोर्सेज जो है उसको हम किस तरीके से डिलीवर करेंगे, उसकी क्या मेथोडोलॉजी होगी। ये जो कोर्सेज होते हैं, हम हमारी जो स्मार्ट क्लासेस है जिसमें हम ऑडियो वीडियो की मदद से ये कोर्सेज क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। अभी कोरोना के कारण ये क्लासेस तो चल नहीं रही है, तो इसके लिए भी हमने प्रोविजन करा है, हम हमारी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन भी हम करवा सकते हैं। जब कोरोना का ये जो एपिडेमिक है ये जब खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिकल क्लासेस लगेगी, और यदि नहीं लग रही है तो जब तक हम ऑनलाइन क्लासेस में भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तीसरा, इसमें 70% प्रैक्टिकल है और 30% थ्योरी है। 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी का क्या बेनिफिट है, अभी क्या होता है कॉलेजेस में आप जाते हैं, आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, अब प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों जरूरी है, ताकि आप कोई काम को स्किल तरीके से कर सके, बहुत ही कुशल तरीके से कर सके। तो वो कुशल तरीके से कैसे करोगे आप, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे। तो इसलिए हमारे जो कोर्सेस हैं वो हमने इस तरीके से डिजाइन करे हैं कि ये जो कोर्सेस है उसमें हमने प्रैक्टिकल को ज्यादा वेटेज दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट का यूज करेंगे, मशीनों का उपयोग करेंगे, सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, और फिर बचा हुआ क्या है, 30% थ्योरी। इसके अलावा कंप्यूटर्स और सीएनसी मशीन पर प्रशिक्षण होगा। कंप्यूटर्स हमारे पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं, और सीएनसी मशीन है। सीएनसी मशीन जो इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें होती है, उनको सीएनसी मशीन कहते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्री से हमारे यहाँ एक्सपर्ट गेस्ट लेक्चर्स भी आते हैं, जो आपको जो करंट सिनारियो है, जो करंट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अब ये जो कोर्स है इसमें आपको यदि सेमेस्टर एग्जाम देनी है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स को ज्वाइन कर लो और आओ नहीं, यहाँ पे कम से कम 75% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है। तो आपको 75% अटेंडेंस होना जरूरी है सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, अंतिम वर्ष सिर्फ ऑन जॉब ट्रेनिंग एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, का निकला हुआ स्टूडेंट फ्रेशर नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट होता है। तो वो एक्सपीरियंस कैसे आता है, क्योंकि जो हमारे जो कोर्सेज है उनका जो आखिरी साल होता है, उस आखिरी साल में हम उनको क्या करते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। जो एक्चुअल इंडस्ट्री है, जो हमारी भी ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा क्या है, एक प्रोडक्शन सेंटर भी है, उसमें वो बच्चा 1 साल एक्चुअल जो इंडस्ट्री में काम होता है वो सीखता है। थ्योरी, वो थ्योरी और जो भी थ्योरी होता है वो पहले के 3 साल में करता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन जो एक्चुअल काम होता है, जो इंडस्ट्री में काम होता है, वो आखिरी के 1 साल में वो करता है। तो इससे क्या होता है, वो फ्रेशर नहीं रहता, वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट बन जाता है। ठीक है, अब एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाली क्यों, क्योंकि ये जो मैंने आपको ये जो इसको ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स मेथोडोलॉजी बताई है, तो हो सकता है कि दूसरे सेंटर्स भी कर रहे हैं, लेकिन भोपाली क्यों, यहाँ पे जो एडमिशन होता है मेरिट के आधार पे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिमम 60% अटेंडेंस, 60% परसेंटेज होना चाहिए, उससे यदि कम परसेंटेज है तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा है, एक 60% क्राइटेरिया फिक्स करा है कि ताकि गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर में एडमिशन ले। दूसरा, 25 में फैला हुआ है, 25 एकड़ में एक जो
इंटरनेशनल लेवल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में, उच्च शिक्षित और कुशल फैकल्टी है, हाई एजुकेटेड और स्किल्ड फैकल्टी है हमारे यहाँ, एडवांस्ड और समकालीन पाठ्यक्रम। इसका मतलब क्या है एडवांस का और समकालीन? समकालीन मतलब अपडेटेड और कंटेम्प्रेरी। हमारे जो कोर्सेस है वो क्या है कि हम रेगुलरली उसको अपडेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो डिजाइन हो गया वो सालों से चल रहा है, 10 साल पुराना कोर्स, 15 साल पुराना कोर्स, ऐसा नहीं है। जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो भी हमको इंडस्ट्री से इनपुट मिलते हैं, उसका हम यूज करके हमारे कोर्सेज में रेगुलरली चेंजेस करते हैं, उनको एडवांस बनाते हैं, उनको जो रेगुलरली जो आज की जो रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिजाइन करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री से व्यापक संबंध। अब एमएसएमई को तो आप सभी जानते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका काम ही क्या है कि जो उद्योग है उनको हेल्प करना, उनको ग्रो करने में हेल्प करना। तो इसके लिए हमारे इंडस्ट्री से बहुत अच्छे संपर्क हैं। इन संपर्क का यूज करके हम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग और बहुत अच्छे प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। स्वरोजगार, स्वरोजगार अब सभी को नौकरी मिलना इतना इजी भी नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीमों से है, जैसे कि एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसका लाभ लेके बच्चे अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो भी हम यहाँ पे हेल्प करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी हम उनको हेल्प करेंगे। प्लेसमेंट रिकॉर्ड, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, तो उनसे जो निकले हुए स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि यदि बच्चा किसी इंडस्ट्री में जाता है तो उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। सब जानते हैं एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर क्या है, तो उनको बहुत अच्छा प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, एसपीए भोपाल के साथ में भी एक एमओयू है। अब एमओयू का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि वहां की फैकल्टी हमारे यहाँ जाके एक्सपर्ट लेक्चर दे सकती है, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो वहां जाके भी कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो स्पा है, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर, ये क्या है, भारत सरकार का राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। मतलब क्या है, इस जो भारत सरकार के स्कूल ऑफ इंपॉर्टेंस में आता है ये। ठीक है, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर कितने सालों से है? 30 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में है। अब ये कोर्स तो मैं कर लूंगा, ठीक है, लेकिन क्या मुझको जॉब मिलेगी? कहाँ पे जॉब मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी? ये तो मैं आपको बता चुका हूँ किस किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए जॉब के लिए मुझको जाना कहाँ होगा? ठीक है, तो मैं वो बताता हूँ आपको। जैसे कि जो पहला पॉइंट है उसमें क्या लिखा गया है, भारत एक विशाल आर्थिक क्षमता वाला सबसे बड़े व गतिशील उभरते बाजारों में से एक है। अधिकांश देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग को आर्थिक विकास के आवश्यक चालक के रूप में मान्यता दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कोर्सेस है क्या है, इंडस्ट्री बेस्ड कोर्सेस है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेस्ड कोर्सेज है। तो कोई भी देश कितना विकासशील है वो किससे हम फाइंड कर सकते हैं, करते हैं जीडीपी से। हम बोलते हैं ना, न्यूज में खबर आती है कि भारत की इस साल जीडीपी इतनी रहेगी, भारत ने इस साल इतना विकास करा, उसकी जीडीपी 7 रहेगी, 8 रहेगी। तो ये जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग, इससे ही किसी भी देश को कितना विकास है, उस देश में कितना विकास है, उससे नापा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के विकास के लिए। तो अब जब इतना विकास, इसका इतना इंपॉर्टेंस है, तो मुझको इसमें नौकरी मिलना भी काफी इजी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। जैसे कि गोविंदपुरा भोपाल में आप कह सकते हैं, यहाँ पे एक इंजीनियरिंग क्लस्टर है, यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स हैं। इसके अलावा मंडीदीप में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। पीतमपुर, इंदौर में भी ऑटो कंपोनेंट बहुत सारी ऑटो इंडस्ट्रीज है, जैसे मान ट्रक्स हो गया, फोर्स मोटर हो गया, आइशर मोटर्स हो गया, ये बहुत सारी इंडस्ट्री इंदौर में है। वहां पे भी आप ये कोर्स करने के बाद काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिए, भोपाल, गोविंदपुरा, मंडीदीप, रायसेन, पीतमपुर, इंदौर। इसके अलावा भी पूरे हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में इंजीनियरिंग क्लस्टर्स बने हुए हैं, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। तो वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको किसी और प्रदेश में या कुछ दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश में ही काफी अपॉर्चुनिटीज है, जो आप ये कोर्स करने के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, बोला मैंने ना। ठीक है, जी अब ये जो कोर्सेस है, मैम कितना सिर्फ और 5 मिनट्स। और 2 मिनट्स फास्ट करिए। हाँ जी। ओके ओके मैडम, ये मैं आप स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा, ये कोर्सेज है, इन कोर्सेज को रजिस्ट्रेशन करने के लिए
हमारी वेबसाइट है msmetcbhopal.org। इस वेबसाइट पे आप जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो है 700 रुपीज है ओबीसी और जनरल के लिए, और SC ST स्टूडेंट है उनके लिए 350 रुपीज है। अब ये जो कोर्सेस हैं, इन कोर्सेज की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो मेरा ये कहना है सभी बच्चों से कि हमारी वेबसाइट को जाके एक बार आप सर्च करें, वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी इन कोर्सेज के बारे में, उसका क्या प्रोस्पेक्टस है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी लिंक है, उसमें आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको पूरी इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी है 10वीं पास के लिए, वो है CNC सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC टर्निंग एंड मिलिंग। ये 1 साल का कोर्स है। ये जो मैंने कोर्सेज बताया वो 4 साल के हैं, ये 1 साल का कोर्स है। इसको करने के बाद भी आप बहुत जल्दी आपको जॉब मिल सकता है। वोकेशनल कोर्स है ये हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, आप हमको लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। आप ये नंबर नोट कर लीजिए सभी, लैंडलाइन का नंबर है हमारे पास, हमारा मोबाइल का नंबर दिया गया है, हमारा मेल आईडी दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट का डिटेल्स दी हुई है। आपको सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट को एक बार आप जाके सर्च करें, आपको उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारा एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस है हमारा भोपाल में अचारपुरा में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे हमारा 25 एकड़ में हमारा सेंटर है। इसके अलावा हमारा एक सिटी सेंटर भी है जो इमामी गेट भोपाल पर है। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे भी हैं, फेसबुक पे भी आप हमको MSME टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल के नाम से सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमको सर्च कर सकते हैं। आप ये नंबर्स वगैरह और ये वेबसाइट की डिटेल्स नोट कर लीजिए। थैंक यू। थैंक्स।